रात का वक्त था। गली ऑलमोस्ट शांत थी। दिन भर का शोर धीरे धीरे खत्म हो चुका था और सिर्फ कभी कभी किसी स्कूटर की आवाज़ या दूर से आती टीवी की हल्की सी साउंड सुनाई दे रही थी। अयान अपने घर की छत पर खड़ा था। उसकी एज बस 13 साल थी, पर उसकी आदत थी रात को आसमान देखना। उसे स्टार्स काउंट करना अच्छा लगता था। उसी वक्त उसकी नज़र सामने वाली बिल्डिंग की छत पर पड़ी। वहाँ बिल्कुल बीच में एक छोटी सी बत्ती जल रही थी। वाइट नहीं, ज़्यादा ब्राइट भी नहीं, बस एक स्टेडी येलोइश लाइट। अयान रुक गया। उसने पहले भी ये बत्ती देखी थी, कल भी, परसों भी, और उससे पहले वाली रात भी। हर रात लगभग सेम टाइम पर। वहाँ तो कोई रहता भी नहीं, अयान ने धीरे से खुद से कहा। उसके बगल में ऋषि आकर खड़ा हो गया। ऋषि उसका छोटा कजिन था, 11 साल का। दोनों अक्सर छत पर साथ आते थे, पर आज ऋषि थोड़ा ज़्यादा क्यूरियस लग रहा था। फिर जलती क्यों हैं? ऋषि ने सामने देखते हुए पूछा। अयान ने जवाब नहीं दिया। दोनों चुपचाप उस रोशनी को देखते रहे। बत्ती बिल्कुल स्टेबल थी, न ब्लिंक कर रही थी, न हिल रही थी। नीचे गली में लोग अक्सर बात करते थे उस बिल्डिंग के बारे में। किसी ने कहा था वहाँ पहले कोई फैमिली रहती थी, किसी ने बोला था छत पर कुछ रह गया है, और किसी ने तो ये भी कह दिया था कि रात को वहाँ अजीब चीज़ें होती हैं। ऋषि को ये बातें याद आ रही थी। उसने धीरे से अयान का स्लीव पकड़ लिया। अयान, तू श्योर है नॉर्मल होगा? अयान ने गहरी सांस ली। नॉर्मल ही होगा, कुछ भी हो सकता है। बिना देखे डर मान लेना सही नहीं। पर सच ये था कि उसके दिमाग में भी सवाल चल रहे थे। अगली रात दोनों ने डिसाइड किया कि सिर्फ देखकर नहीं, समझ कर रहेंगे। उन्होंने टाइम नोटिस किया। एग्जैक्टली 8:30 PM पर बत्ती जलती थी और रात भर जलती रहती थी। न कोई आदमी आता, न कोई आवाज़, न कोई मूवमेंट, बस बत्ती। तीसरी रात हवा थोड़ी तेज थी, बादल भी थे। ऋषि को लग रहा था शायद आज बत्ती ना जले, पर 8:30 होते ही वही रोशनी। ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, ऋषि बोला। अयान ने सर हिलाया। इसीलिए तो देखना पड़ेगा। चौथी शाम स्कूल के बाद दोनों चुपचाप सामने वाली बिल्डिंग के गेट के पास गए। गेट बंद था, पर लॉक पुराना और थोड़ा ढीला था। बिल्डिंग बिल्कुल खाली लग रही थी। दीवारों पर पेंट उतरा हुआ था, सीढ़ियां डस्टी थी। दोनों धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगे। हर स्टेप पे आवाज़ ज़्यादा लाउड लग रही थी, जैसे साइलेंस खुद सुन रहा हो। छत पर पहुंचते ही उन्हें पहली चीज़ जो दिखी वो थी वही बत्ती, बिल्कुल उसी जगह। पर पास जाकर जो दिखा वो अनएक्सपेक्टेड था। वहाँ कोई बल्ब लटका हुआ नहीं था, ना ही कोई टॉर्च। वहाँ एक छोटा सा मेटल बॉक्स लगा हुआ था, जिसमें से लाइट आ रही थी। बॉक्स के साइड में एक छोटा सा ट्रांसपेरेंट पैनल था। अंदर एक सिंपल LED स्ट्रिप जल रही थी। ऋषि ने रिलीफ की सांस ली। बस इतना सा? अयान ने बॉक्स को ध्यान से देखा। बॉक्स के नीचे वायर्स जा रही थी और साइड में एक छोटा सा स्विच भी था, पर स्विच लॉक्ड पोजीशन में था। उसके बगल में एक और चीज़ थी, एक पुराना सा सेंसर और एक टाइमर डिवाइस। अयान थोड़ा रुककर सोचने लगा। समझ आ रहा है, उसने धीरे से कहा। उसने सराउंडिंग्स ऑब्जर्व की। छत के कोने में एक छोटा सा सोलार पैनल लगा था, थोड़ा डस्ट से ढका हुआ। पैनल से वायर सीधा उस बॉक्स तक जा रही थी। ये लाइट इलेक्ट्रिसिटी से नहीं, सोलार से चार्ज होती है, बोला। ऋषि कंफ्यूज हो गया। पर रोज सेम टाइम? अयान ने टाइमर डिवाइस की तरफ इशारा किया। टाइमर सेट है, दिन भर पैनल चार्ज करता है और शाम को फिक्स टाइम पे LED ऑन हो जाती है। ऋषि ने आंखें बड़ी कर ली। तो किसी ने जानबूझ के लगाई। अयान ने छत के कोने में पड़े हुए एक फीडेड नोटिस बोर्ड की तरफ देखा। बोर्ड पर कुछ पुराने वर्ड्स लिखे थे, मुश्किल से पढ़ने लायक। वहाँ लिखा था कि कुछ साल पहले ये बिल्डिंग रिपेयर के लिए बंद की गई थी। अयान को याद आया, एक अंकल थे जो पहले यहाँ वॉचमैन का काम करते थे। लोग कहते थे उन्होंने एरिया छोड़ दिया। हो सकता है, अयान बोला। उन्होंने ये लाइट लगाई हो ताकि रात को लोगों को लगे बिल्डिंग अभी भी एक्टिव है, ताकि कोई अंदर ना आए, कोई डैमेज ना करे। ऋषि ने बॉक्स को देखा। इसलिए कभी कोई दिखता नहीं, पर लाइट दिखती है। सब चीज़ें धीरे धीरे कनेक्ट होने लगी। फिक्स टाइम, टाइमर, रोज जलना, सोलर चार्जिंग, कोई आदमी नहीं, ऑटोमेटिक सिस्टम, पुरानी बिल्डिंग, सेफ्टी रीजन। उन्होंने वहाँ कोई डर वाली चीज़ नहीं देखी, बस प्लानिंग और लॉजिक। रात को घर लौटते वक्त गली वैसी ही थी, पर अयान को लगा जैसे हवा थोड़ी हल्का हो गई हो।
ऋषि पहली बार बिना डर के सामने वाली छत की तरफ देख रहा था। कल अगर कोई पूछे तो हम सच बता देंगे, ऋषि बोला। पर शायद लोग फिर भी कहानी बनाना बंद ना करें। दोनों अपनी छत पर वापस आए। 8:30 हो चुके थे। बत्ती फिर जल रही थी, पर अब वो सिर्फ एक बत्ती नहीं थी, वो एक जवाब थी। और अयान के दिमाग में एक बात क्लियर थी, अक्सर अफवाहों के पीछे लॉजिक होता है।